अगर आप मलेशिया आते हो, एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो, इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो। जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, इमिग्रेशन का ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखता है, आपको देखता है, वो कहता है कि जी वो ऑफिस में चल जाएँ। बजाय इसके कि वो आपको एंट्री दे, वो आपको अगर एंट्री नहीं देता तो वो आपको कहता है ऑफिस में चले जाएँ, या आपको वो ऑफिस में भेज देता है किसी बंदे के हाथ। वो ऑफिसर आपको छोड़ के आता है ऑफिस में। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से डिपोर्ट किया जाता है बंदे को। इससे पहले डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। सिर्फ़ ये जो डिपोर्ट होते हैं वो इस ऑफ़िस से होके आते हैं, जिसे हम शीशे वाला कमरा भी कह देते हैं, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन रूम भी कहते हैं। इस ऑफ़िस में अगर आप मुतमिन नहीं कर सकते अगले बंदे को, तो वो डिपोर्ट कर देता है, और यहाँ से निकलना बड़ा ही आसान है। मैं सिंगापुर गया, मुझे ऑफ़िस ले गए, मैं थाईलैंड गया, मुझे ऑफ़िस ले गए, मैं कंबोडिया गया, मुझे ऑफ़िस ले गए। यानी कि एक तो हमारी शक्लों पे लिखा हुआ है ना कि ये एशियन है, कि ये गरीब कंट्रीज़ से हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया हो, बंगाल हो, नेपाल हो, इन लोगों को बड़ा ज़लील करते हैं एयरपोर्ट्स पे। चाहे आप ज बड़ा हम अपने जितना मर्ज़ी मुँह मुँह से मियाँ बट्टू बन जाइए, ये एक हकीकत है, हमारी गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ ताअमुन नहीं किया, हमें बड़ा ज़लील किया जाता है एयरपोर्ट्स पे, ये हकीकत बात है। अब ये है कि एयरपोर्ट पे जब आप आते हो तो आपको ऑफ़िस में ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताना है, आपने वैसे ही करना है, आपको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपको 100% एंट्री मिल जाएगी। सबसे पहले उन्होंने कहना है बैठ जाओ, आपने वहाँ पे सिर्फ बैठ जाना है। आपने बैठ जाना, कोई मोबाइल-शोबाइल नहीं निकालना, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना, कोई कॉल नहीं अटेंड करनी, मोबाइल साइलेंट पे लगाओ। उसमें ये है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। अगर ये बंदा किसी एजेंट के थ्रू आया है, तो ये यकीनन एजेंट से कॉन्टैक्ट करेगा, उसको कॉल करेगा, भाई मैं फँस गया हूँ यार, मुझे शीशे वाले कमरे में ले गए। वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। आप किसी से वैसे भी बात करोगे यार दोस्त से, यार मुझे फँस गया, अब मैं क्या करूँ? कोई मलेशिया से आपका कोई दोस्त था, उससे कह रहे हो कि यार मुझे वो तो ऑफ़िस में ले गया, अब मैं क्या करूँ? तो फिर भी वो समझ जाते हैं कि ये बंदा किसी एजेंट के साथ कनेक्शन में आया हुआ है, तो ये कोई सेटिंग-सूटिंग पे आया हुआ है, वो डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये काम नहीं करना, बड़े सुकून से मुतमिन होके बैठ जाना है, बड़े मुस्कुराते हुए आराम से, ना किसी की तरफ नहीं देखना, आराम से सुकून से बैठे रहें, वो आपको बुलाएँगे, तो आपने जाना है। वो आपको बिठा देंगे, जी हाँ जी, किस लिए आए हैं आप? तो आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। कोरोना का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए वैक्सीन का, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए। और कुछ लोगों को तो वो माँगते हैं कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो एक रसीद होती है वीज़ा अप्लाई करते हुए, रेफ़रेंस नंबर वग़ैरह की, वो भी देख लेते हैं। ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि आपने वीज़ा खुद अप्लाई किया था, आपने कोई एजेंट-वेजेंट नहीं डाला। ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, यानी कि कोरोना का सर्टिफ़िकेट है, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है और शो मनी, ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं, वो आपको ज़रूर एंट्री दे देंगे। पहली बात ये है, वहाँ पे जाते ही वो आपसे पूछेंगे, ये चीज़ें आपके पास हैं? हाँ जी, मेरे पास हैं। क्या करने आए हो? बताओ, मैं फलाँ जगह विज़िट करने आया हूँ, 2, 3, 4 दिन का मेरा विज़िट है, इसके बाद मैं फलाँ जगह चल जाऊँगा, ये मेरी रिटर्न टिकट है। आपको ज़रूर एंट्री दे देंगे। यहाँ पे आके एक चीज़ होती है कि कुछ लोगों को इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती, कुछ लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती, या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उनके साथ, वो ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने जाना है एयरपोर्ट पे, आपके पास अरबियत तो होनी चाहिए ना, कि आपको येस नो तो पता होना चाहिए, कि ये तो समझ आनी चाहिए कि वो कह रहा है होटल बुकिंग, निकाल के दिखा दो। इतना तो पता होना चाहिए कि होटल बुकिंग माँग रहा है, ये लो। वो कहेगा जी वो रिटर्न टिकट ये है। इतना तो समझ होनी चाहिए बंदे को। इतनी भी समझ हो फिर भी वो आपको एंट्री दे देंगे। ये चीज़ है, शो मनी निकाल के दिखा दो, मेरे पास इतनी है। वो कहते हैं कितनी शो मनी है, बहुत दफ़ा मैं कंबोडिया गया, एयरपोर्ट पे उन्होंने पूछा कितनी शो मनी है, मैं अब बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको मेरी समझ नहीं आ रही। वो मुझे कहता है कागज़, कहता है इसके ऊपर लिख के बताओ कितनी है। मैंने लिख के बताया और चलो उसको मेरी समझ आ गई। ये भी होता है कि बाद दफ़ा इमिग्रेशन पे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कम इंग्लिश बोलते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इंग्लिश कंप्लीटली अबूर होना चाहिए, फिर ही वो इसको हायर किया जाता है बंदे को। चलें, तो ऐसा भी होता है, बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ ज़ुबान में इंग्लिश बोलने के लिहाज़ में थोड़ा-सा ना रूटीन का ताल्लुक का थोड़ा डिफ़रेंस होता है। मतलब कि आप जिस तरह, एक मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है। अगर कोई गोरा, कोई जिसकी मादरी ज़ुबान हो, मैं फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन वाला ओ की बात नहीं कर रहा, ये इनकी मादरी ज़ुबान नहीं है। अगर ये इंग्लिश बोलेंगे, आपकी समझ आ जाएगी, क्योंकि इनकी भी ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, आपकी भी ये सेकेंडरी लैंग्वेज है। अगर आप किसी अमेरिकन से इंग्लिश बोलेंगे तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कह रहा है। आई वान्ना डू दिस, मैं आई वांट डू दिस नहीं है, वो आई वान्ना डू दिस, वो लाइक दैट, इस तरह बोलता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है।
अगर कॉन्फिडेंस से भी, हाँ कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेड है, वहाँ पे इंप्रेशन इम्पोर्टेड है, वहाँ पे बिल्कुल डरा हुआ नहीं दिखाना कि मैं डर गया हूँ, मैं पता नहीं कितने, ताड़ी मेहरबानी मुझे मुझे एंट्री दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे बंदे को ही वो रिजेक्ट कर देते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने यार पैसे लगाए हुए हैं, आप मुफ्त में नहीं आए हुए, आपने पैसे लगाए हैं, और लिहाजा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है मुझे। कहावत ये है कि जी हार और जीत इंसान के अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। यही चीज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पैसे लगा के आए हो, आपने ऐसा तो नहीं है ठीक है नहीं उन्होंने एंट्री देनी, डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया, हलवाया गया वापस भेज दिया। ये आपने इतने पैसे इसलिए लगाए थे कि जी आ रहे हैं बट डिपोर्ट करके वापस भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने वहां पे कॉन्फिडेंस से रहना, कभी पैसे लगा के आया हूँ। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या नेपाल वगैरह के गलियों में सूटे लगा के और पड़े होते हैं। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ, ये आपने जान लेना है। ये ठान लेनी है कि मैं इधर उन लोगों से बेहतर हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ, मैं हक रखता हूँ। मैंने पैसे लगाए हैं, मैं आने का हक रखता हूँ। तो ये अगर इन्होंने एंट्री नहीं देनी तो इन्होंने मुझे वीजा क्यों दिया था? तो ये चीजें हैं, आपने अपने दिल में रखनी है, ज़हन में रखनी है। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे यही बोलना शुरू कर दो, वीज़ा क्यों दिया था अगर एंट्री नहीं दी थी। तो ये है कि अपने अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो अपने आप को। आप कर सकते हो, सारे कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से चल पड़े हो या अपने घर से चल पड़े हो, इंडिया बांग्लादेश से चल पड़े हो, आपको बेवकूफ़ नहीं हो जो कोई बंदा चल पड़ता है। कोई ऐसा कोई लल्लू वल्लू नहीं होता है कि जो सिर्फ चल पड़ा है जी घर से बाहर जाने के लिए। उसके अंदर एक स्ट्रोंगनेस होती है, उसके अंदर एक पावर होती है, मेंस पावर होती है, ब्रेन उसका स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर ही वो सारा कुछ करता है। क्वालिटी होती है तो बंदा निकलता है सारा कुछ करने के लिए। तो ये है कि आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। वो आपके शीशे के कमरे में, लोहे के कमरे में, जिस मर्जी कमरे में ले जाए, जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर आ जाए आपके सामने, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। बात मुस्कुरा के करनी है, मुतमिन करना है अगले को, आपको एंट्री दे देंगे। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया हुआ तो। अगर कर लिया हुआ है तो दूसरे तीसरे को बोल दें इसको सब्सक्राइब कर दे। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, 1000 हो जाएगा पूरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।